बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ ए रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। ये फिगर भी हमें दी हुई है उन्होंने कि एक सेक्टर है, इस सर्कल का एक सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है? सर्कल का एक पोर्शन होता है। उस सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जबकि उसका जो एंगल है सेंटर वाला वो 150 डिग्री है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इस सेक्टर को यानी उन्होंने क्या किया, कट किया और उसकी एक कोन बना ली है। कोन बनाने के बाद क्या किया है, व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द दिस कोन। जो कोन है उसकी स्लांट हाइट किसके बराबर होगी और उसका जो रेडियस है वो क्या होगा। तो चलें सॉल्व करते हैं। एक उन्होंने हमें हिंट दिया हुआ है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, यानी जो सेक्टर है इसकी आर्क लेंथ ये जो है ये इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। यानी कोन का जो नीचे सर्कल बन रहा होता है उसका जो सर्कमफेरेंस साइड है, बाउंड्री है, उसके इक्वल होगी आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर की। तो जब तक कोन नहीं बनेगी फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। यहाँ एक कोन बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे करना है हमने सॉल्व। तो जिस तरह ये बनाया हुआ है, चलें इसी तरह एक मैं बनाता हूँ। पहले कोन बना लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, ये एक लाइन लगाते हैं, ये बेस बना लेते हैं ऐसे, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद इसका ये नीचे जो सर्कल बन रहा होता है वो इस तरह बन रहा होता है कोन का, कुछ ऐसे। ये सेंटर पॉइंट है और ये जो है इस कोन का रेडियस होता है, यानी इस सर्कल का ये जो सर्कल कोन के नीचे बन रहा होता है उसका रेडियस ये होता है। और एक ये सीधी लाइन लगा लेते हैं, ये वाली लाइन सीधी 90 डिग्री पे होती है। इसको कहते हैं, साइड वाले जो होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक है। और ये हमने एक और फाइंड करना है, और हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द स्लांट हाइट, यानी ये हमने फाइंड करनी है और एक हमने ये फाइंड करनी है। तो अब देखें कि ये जो इसका सर्कल का पीस था, इसकी ये जो क्या कहते हैं साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसकी भी देखें ये टेढ़ी साइड है, ये वाली, ये आपस में इक्वल होती है। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। यानी देखें स्टूडेंट, हमने इसी को काट के इसको यहाँ से काटा है और एक कोन की शक्ल बनाई है। इस तरह ये कोन बनाई है इस तरीके से। तो ये जो इसकी साइड बन रही है, ये देखें ये तो उसी के इक्वल ही है, ये इसके इक्वल है। ये साइड और ये साइड इधर पिक्चर में ज़रा छोटा दिखाया गया, यहाँ में पिक्चर लंबी बना ली है। तो ये और ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो वो कितनी है, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किसके आ जाएगी, इक्वल स्लांट हाइट ऑफ द कोन। यानी कोन की जो साइड वाली साइड है ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है थीटा, इसको भी हम रेडियन में बना लेते हैं। हम लिखते हैं आर में दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर इस मेन सर्कल का, और इस मेन सर्कल की जब कोन बनाते हैं तो ये वाली साइड है ये वही रहती है, और इसको हमने इस तरह बना दिया है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, थीटा इसके बीच में जो है 150 डिग्री है। इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं, 150 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब 3 का टेबल है, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। 150 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 5 पाई बाय 6, ये इसके इक्वल है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेडियस होता है ये इसका सर्कल का मेन का,
वो जो कोन होती है यानी स्लांट हाइट उसकी जो होती है साइड वाली, ये आपस में इक्वल होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे एक हिंट दिया हुआ है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल होती है सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। अब आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, यहाँ लिख लेते हैं, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर हमारे पास क्या है, 12 है, यहाँ पे ये R12 है। थीटा हमारे पास क्या है, 5π/6, तो यहाँ लिखेंगे 5π/6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 पाई। तो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर की जो आर्क लेंथ है ये वाली हमारे किसके इक्वल आ गई, 10 पाई के। एक उसने हमें हिंट दिया हुआ है कि जो आर्क लेंथ ये वाली है, इस कोन के ये वाला जो सर्कमफेरेंस है कोन का, इसके इक्वल होती है। यहाँ लिखा हुआ है आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, ये जो बड़ा सर्कल है इसकी जो आर्क लेंथ है ये वाली, इसे आर्क लेंथ बोलते हैं। इस वाली को ये थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ L। ये इक्वल है किसके, इसकी ये जो नीचे वाला बेस है इसके इक्वल है। ये उसने हमें हिंट में दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, कोन का जो सर्कमफेरेंस है ये वाले बड़े वाले सर्कल की जो आर्क लेंथ है उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे दोबारा यही लिख लेते हैं, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। आर्क लेंथ हमने अभी क्या फाइंड की है, 10 पाई, वो यहाँ लिख देंगे। और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, कोन क्या है, बेसिकली कोन एक सर्कल है, एक दायरा है जिसका रेडियस r है, और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है इसकी 12 है। अब आप देख लें, इसकी भी 12 थी, इसकी भी 12 है। अब ये r हमने बीच वाला फाइंड करना है। ये हमने कैसे बता दिया है, ये हमने वैसे बता दिया है कि इसकी जो बड़े वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस होता है वही स्लैंट हाइट का जो कि इक्वल होता है, क्योंकि ये जो कोन है इस सर्कल का, ये जो यहाँ पे ये वाली लेंथ बन रही है ये स्लैंट हाइट कहलाती है, तो ये इसी के इक्वल होती है हमेशा। तो नेक्स्ट 10 पाई और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, कोन से मुराद क्या है, ये छोटे वाला सर्कल, तो इसका क्या होगा फार्मूला, 2 पाई r। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। अब r ये वाला है, इसे चाहे r1 कह देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये r1 है, 2 पाई r से 1 लिख देते हैं। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 पाई 2 पाई r1, अब 2 पाई इधर डिवाइड कर देते हैं ताकि r1 की वैल्यू फाइंड हो जाए। यहाँ पे है 2 पाई, ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई पाई से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, तो 5 इक्वल आ जाएगा हमारा r1 के। अब r1 हमारा क्या है, ये इसकी रेडियस है किसका, कोन का, तो ये हमने फाइंड करना था, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो वो हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू 5 रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये इसका आंसर आ गया। एक आंसर हमने वैसे बता दिया कि जो बड़े सर्कल का रेडियस है वही स्लैंट हाइट होती है किसकी, कोन की। दूसरे नंबर पे उन्होंने हिंट दिया था कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, ये वाली जो लेंथ है ये बड़े सर्कल की, वो बराबर होती है कोन के, ये नीचे छोटा सर्कल कोन के बन रहा होता है उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आर्क लेंथ फाइंड की ये वाले बड़े सर्कल की, उसमें हम रेडियस हमने 12 रखा और एंगल हमने रखा 5 पाई / 6, तो हमें क्या मिल गई, इसकी आर्क लेंथ। हिंट दिया हुआ था कि ये इसके इक्वल है सर्कमफेरेंस और कोन। कोन का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये छोटा जो उसके कोन के नीचे सर्कल बनता है, उसका किसी भी सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r। 1 मैंने लिखा है ताकि आपको ये डिफरेंट नज़र आए। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो r1 आ गया 5 के इक्वल, और 5 क्या है, बेसिकली सेंटीमीटर है। तो इसका ये जो लेंथ है
ये हमें मिली है 5 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा ये है, दूसरा आंसर हमारा ये है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, आप इस क्वेश्चन को ज़रा 2-3 दफ़ा जब देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।